आगे बांधकर बढ़ाते हैं। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अपनी शहादत दे दी, अंग्रेजों के सामने उनकी नहीं की। दोनों की याद में प्रतिमा लगाई गई, लेकिन इन अमर बलिदानियों को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिली। अब 1800 सितंबर को बलिदान दिवस क्यों मनाते हैं? 18 सितंबर, क्योंकि दोनों ने अंग्रेजों की दर्दनाक मौत को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। ऐसे ही तुमने देखा गुरु तेग बहादुर के 3 पुत्र, उनको भी है ना, तीनों पुत्रों को पहले नहीं जाते तो जगा रहे, इनने तो तोप के सामने इसको दोनों को मार दिया। पूरे गोंडवाना साम्राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ क्या चालू होगी? बगावत चालू। और दोनों के बलिदान से लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जो बाद में क्या बन गई? शोला बन गई। इसलिए हर साल 18 सितंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कुछ पता चल गया ना कौन से? जैसे कोई आए बाहर से उनसे, इनको जानते हो? ऐसे धीरे से नहीं बोलना कि बाजूवाली ना सुन सके, जोर से बोलना। कितने लोग यहाँ बैठ के गोरिल्ला मुख्य रूप से दिमाग आदमियों की तरह रखता है, लेकिन उसकी जो पूरी बॉडी पर्सनालिटी होती है वो जानवरों की, मतलब बंदर की तरह होती है। वो आपके साथ में बैठ सकता है, आपके साथ में खा सकता है, आपके जैसे दिमाग रखता है, वो चढ़ सकता है, मतलब सारी हरकतें उसकी जो है वो मानवीय प्रवृत्ति की। अच्छा एक बात बताओ, अभी 2-4 साल पहले अजय देवगन की फिल्म आई थी जो गोरिल्ला युद्ध करते हुए दिखाया। हाँ, वो ऐसे करके आता है और वो ऊपर से पेड़ के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे तानाजी है ना, पेशवा तानाजी जैसे शिवाजी महाराज के सहयोगी थे तानाजी। वो फिल्म देखना, उसमें गोरिल्ला। तो ये गोरिल्ला युद्ध में कौन प्रवीण था? राजा शंकर। अब पिता की भी अंग्रेजों की 92वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क, अंग्रेजों का कमांडर क्या था? क्लार्क नाम था। बहुत क्रूर था वह, इलाके के छोटे राजा और जमींदार को बहुत परेशान किया। जगह में जाएगा, उनकी जमीन हड़प लेगा, उनका सामान हड़प लेगा, है ना, और मनमाना कर वसूलता है। जैसे तुमने अभी देखा होगा, तुम्हारे सब्जी बाजार लगता है तो नगर पालिका वाले आते, रसीद बनाते 10-10 रुपए लेते हैं, कर बोलते हैं टैक्स। तो ऐसे ही उस समय भी अंग्रेज लोग आते थे और किसान से, जमींदार से टैक्स वसूलते। और इस पर क्या हुआ कि कहाँ पर वसूलता था? जो तत्कालीन गोंडवाना राज्य था, अभी मौजूदा जबलपुर और मंडला का इलाका, वहाँ पर राजा शंकर शाह और उनके बेटे राजा रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के सामने झुकने से क्या कर दिया? मना, इनकार कर दिया। हम नहीं झुकेंगे। दोनों ने आसपास के राष्ट्र को नहीं दिया, इसलिए और क्या आज तक टेंट में थे ना भगवान राम जी। हाँ, वहाँ पर नहीं मिला। पर जब तुम इस देश के वासी हो, है ना, यहाँ के नागरिक हो, थोड़ा बहुत त्याग नहीं कर सकते? पहले के लोगों देखे कितने त्याग किए, घर बार छोड़ के अपनी जान दे, सब ऐसे ही सोचते पहले तो भारत आजाद होगा। हाँ बोलो। विचार ये कि राम टेंट में थे, ये कौन कहता है? हम ही लोग। हाँ, जबकि राम तो विचार है, राम तो आदर्श है। वो तो राम के लिए तो कोई चाहिए जगह ही नहीं चाहिए, पर हम मूर्ति पूजा करते हैं, सकारात्मक सगुण साकार भगवान को मानते हैं। हम भगवान की मूर्ति की पूजा, निराकार नहीं है हमारे भगवान, निराकार नहीं साकार है। वीडियो बना रहे हैं। सरकार ने उनके लिए ज्यादा कुछ किया, उनके लिए देखो ये सही बोल रहा, बैठो।
उनके लिए सरकार ने किया है, पर वो जहाँ रहते वहाँ जगह नहीं मिलती, वो शायद वन पर राम पर कुछ आ जाओ, आ रास्ता जाओ। होगा। ये ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हंसते हंसते देश की आजादी के लिए मौत को अपने गले लगाया। अब राजा शंकर शाह के पिता का नाम होगा, राजा शंकर शाह के पिता का नाम था सुमेर शाह। जो शंकर शाह का जन्म हुआ था 1789 में। उस समय राजा सुमेर सिंह मराठों के बंदी होकर सागर के किले में गए थे। इसका मतलब कि उनके पिता भी क्या थे? राजा। इसके पिता राजा शंकर शाह शाह। के पिता थे सुमेर सिंह और वो मराठों के बंदी थे। और रानी बेटे शंकर शाह के साथ राजधानी गढ़ापुरवा में आकर रही। शंकर शाह जंगल में बांस चीरकर नुकीले बाण तैयार करते थे। आज के समय में कहाँ गोली और बाण, पहले तो औजार बनाते थे, कुल्हाड़ी। औजार बनाते थे हम लोग और के बाण भी होते थे। नुकीले लाश से धनुष बाण देखे ना तुमने, उसमें रामायण महाभारत, भाला फेंकते थे, तलवार चलाते थे, घुड़सवारी करते थे। जब राजा सुमेर सिंह जंगल में धनुष बाण बनाते थे, नुकीले बाण बनाते थे, तो जब वो बाण बनाते थे तो आसपास के गांव के छोटे छोटे बालक भी देखते थे। और ये कौन राजा थे? राजा शंकर शाह। कौन जाते थे, है ना? तो कौन बालक भी जुड़ गए उससे, धनुष बाण से। की क्रांति के नायक थे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जिन्होंने अंग्रेज को घुटने टेकने पर क्या कर दिया? मजबूर। मजबूर कर दिया। आता है कितने? देश को आजाद कराने में 1857 की क्रांति पहली क्रांति। लोगों को पता ही नहीं था कि हमको अंग्रेजों से क्या होना है, आजाद। देश को आजाद कराने में 1857 की क्रांति का बड़ा योगदान था। राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ सिंह वो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूरे महाकौशल, जैसे अपने यहाँ होते हैं छतरपुर खरगोन या सतपुड़ा का क्षेत्र, विंध्य का क्षेत्र, तो जो जयपुर का क्षेत्र है, गढ़ा, मंडला, कटनी, सतना, ये सब महाकौशल का क्षेत्र है। उसको पूरे विंध्य क्षेत्र का नहीं कहते। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? महाकौशल। महाकौशल में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का विरोध खूब दिया। और 15 अगस्त को देश की आजादी जब भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, भले ही आजादी 1947 में मिली, लेकिन सन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का विरोध षड्यंत्र ही होगा, दुश्मन के खिलाफ तो षड्यंत्र ही होगा। तो वो प्लानिंग बना रहे थे, तो अंग्रेजों को पता लग गया कि ये प्लानिंग बना रहे हैं। तो उन्होंने 3-4 लोगों को भेजा, उनके जान पहचान वाले, की उनको पता करके आओ कि क्या प्लानिंग है। तो उनने उनको बुलाया, जो गुप्तचर आए थे, उनकी आवभगत की, सेवा सत्कार किया, स्वागत किया। कोई करता है ऐसा? नहीं। और अपनी प्लानिंग बताया कि तुम भी अपनी विनती हमारी सुन अब मात पालिका, खाई ले मसलेक्षण को झेल नाही करो अब, बक्षण तक्षण कर बेनी कोल कालिका। दूसरा छंद पुत्र ने और भी उच्च स्वर में सुनाया, कालिका भवानी माय अरज हमारी सुन, डार मुंड माल धरे खग कर धरे ले, शब्द के प्रकाशन हो असुर विनाशन को, भारत समर माही चंडी के स्वर ले, झुंड झुंड बेरिन के रुंड मुंड झारी झारी,
सोनित की धारन ते खप्पर तू भर ले। ठीक है, मैं कुछ कहे रघुनाथ माँ फिरंगी को काटी